चलते हैं और रवि धर्मसी को अपने कॉन्वर्सेशन में जोड़ते हैं। हमारे साथ वैल्यू क्वेस्ट एडवाइजर्स के सीआईओ हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं बात करने के लिए। रवि, गुड मॉर्निंग। ईटीएन स्वदेश पे आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे एक स्टेप बैक लेके बात करना चाहूंगा एक मैटर पे जो लास्ट कुछ दिनों में बहुत चर्चा पे रहा। बड़ी कंपनीज काफी 10-20 साल के अंदर एक अपना मोनोपोली जैसा सिचुएशन बना लेती हैं किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। यहाँ तक कि इतनी बड़ी पोजीशन हो जाती है कंसोलिडेट होके कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं। इसमें हम पेंट इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं और धीरे धीरे दूसरी कंपनीज कुछ समय के बाद जूसी अपॉर्चुनिटी देख के कि 2-4 बड़े प्लेयर हैं, एक रनवे ग्रोथ है, वो धीरे धीरे आना शुरू करते हैं। देखिए एशियन पेंट्स के रनवे ऑफ ग्रोथ को देख देख के इतनी सारी कंपनी पेंट कंपनीज आ गई और थोड़ा सा नर्वस भी किया था दोनों स्टॉक को, बर्जर और एशियन पेंट्स को। ये मोट का जो चर्चा हुई आपने कैसे एनालाइज की? क्या इनकी मोट चैलेंज हुई? नमस्कार अजय जी, गुड मॉर्निंग ऑल योर व्यूअर्स टू। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि जहाँ पे भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट्स बनते हैं, जहाँ रिटर्न रेशियोज फैंटास्टिक होते हैं, ग्रोथ काफी साल तक चलती है, तो इट अट्रैक्ट्स कंपटीशन। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। वेदर इट इज जेएसडब्ल्यू और ग्रासिम, नए प्लेयर्स आ रहे हैं जो जिनको पेंट्स में अपना मार्केट शेयर लेना है। तो अब यहाँ पे आइडियली नेक्स्ट 2-3 साल के लिए इस सेक्टर को थोड़ा दूर ही रखना चाहिए, बिकॉज वन हैज टू सी हाउ थिंग्स इवॉल्व। इट माइट बी सो दैट एशियन पेंट का जो मोट है शायद ना टूट पाए, बट व्हाई डू यू वांट टू टेक द रिस्क और व्हाई डू यू वांट टू टेक द कॉल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? हम देखते हैं ये कैसे इवॉल्व होता है। जो ग्रासिम ने जो कैपेक्स प्लान अनाउंस किया है, वो आज के तारीख में जो एशियन पेंट्स का ग्रॉस ब्लॉक है उससे भी काफी बड़ा है। तो उनके इन्वेस्टमेंट प्लान काफी बड़े हैं, उनके प्राइसिंग भी एग्रेसिव होगी, मार्केट शेयर लेना उनका सोल ऑब्जेक्टिव होगा, तो वो कुछ हद तक तो इसमें सफल होंगे। सो माय रिकमेंडेशन वुड बी टू वेट एंड वॉच, सी हाउ थिंग्स इवॉल्व। 2-3 साल देते हैं इस सेक्टर को, काफी पैसे बन चुके हैं यहाँ पे, and even raw material scenario is not so favorable at this point of time. So one is better off looking at this sector from far and see how things evolve rather than taking a call at this point of time whether the moat will sustain or whether the competitors will emerge stronger. राइट, ठीक है। ये तो हो गई मोट रिलेटेड पेंट इंडस्ट्री की बात। चलिए फार्मा स्टॉक की बात करते हैं। फार्मा एक स्पेस है जो आप बहुत मैग्नीफाइंग ग्लास से एनालाइज करते हैं। हमने 2-3 ऐसे स्टोरीज देखी, इसमें समझ में नहीं आया हुआ क्या। लुपिन 2200-2300 वाला 3-4 साल में धीरे धीरे से रखता बहुत वैल्यू डिस्ट्रॉय हुई उसके अंदर। व्हाट वेंट रॉन्ग? मतलब एक कंपनी के ऊपर, मैं स्टॉक पे आपसे नहीं जाना चाहता हूं, मैं उन फैक्टर्स के पीछे जाना चाहता हूं जिसकी वजह से अभी देखिए हाल ही में डिवीज को डीरेट कर दिया बाजार ने, और बिंदु अच्छे वैल्यूएशन के बाद भी अपना फेयर वैल्यू पा नहीं पा रहा है, बाजार उसको इग्नोर कर रहा है। ग्लेनमार्क एग्जैक्टली केस। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि इतना प्रॉमिसिंग सेक्टर डिफेंसिव होने के बाद भी कभी कभी बाजार क्यों वैल्यू नहीं देता है? क्या कुछ इशू है आपको लगता है कुछ बिजनेस मॉडल्स में? No, so first of all, so I would say that do not put any kind of a label on this sector. It is not defensive. It does not behave defensive. Defensive का क्या मतलब होता है? जब बाजार गिरेगी तब वो नहीं गिरेगा और जब बाजार बढ़ती है तब कम बढ़ेगा। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, फार्मा ऐसा सेक्टर नहीं रहा है, खास करके वो फार्मा सेक्टर जो यूएस जेनेरिक अपॉर्चुनिटी टारगेट कर रहा हो। सो इफ यू सी, इस सेक्टर का पीक हुआ था 2015-16 में, and it's been not doing very well since last 5-6 years. 7 साल हो गए almost. So the factor that emerged at that point of time where एक तो US FDA tightened the screws in terms of inspection of Indian plants. It was not only Indian plants, it was across the board. Basically हर 5-7 साल में वो लोग अपनी निगरानी जो है वो टाइट करते हैं हर एक जगह पर। So that happened. Second, वहां पे जो बायर है वो कंसोलिडेट हो गया। तो जो 10-15 बायर हुआ करते थे, so the way the US generic market works is that there are big manufacturers, about 25-30 from India and another 10-15 from China, Israel and all, and they sell to about 20-25 big companies. But वो
सारे कंसोलिडेट हो गए और वहां पे सिर्फ 3 ग्रुप बच गए। सो ये जो यूएस का जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो था वो काफी कंसोलिडेट हो गया, तो बार्गेनिंग पावर शिफ्टेड इन फेवर ऑफ द बायर। तो इसकी वजह से काफी यूएस का जेनरिक बेस बिजनेस पे काफी प्राइसिंग प्रेशर आता रहा। सो व्हाट यूज्ड टू बी नॉर्मल 5-7% काइंड ऑफ इरोजन ऑन अ ईयरली बेसिस स्टार्टेड बीइंग 10-15% काइंड ऑफ एन इरोजन। तीसरा क्या हुआ कि जो 2015 में था कि काफी अबनॉर्मल प्रॉफिट बना रहे थे इंडियन फार्मा कंपनीज थ्रू वेरी वेरी फ्यू प्रोडक्ट्स। वो जो फ्यू प्रोडक्ट्स की जो अबनॉर्मल प्रॉफिट थी वो धुल गई लास्ट 3-4-5 साल में, तो इसकी वजह से प्रॉफिट भी गिरते आए हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट डीरेटिंग हो रहा है। बट अब जाके वैल्यूएशन ऐसे लेवल पर पहुंच गए हैं जहां पे ये सारे रिस्क, यूएस का जो प्राइसिंग इरोजन का रिस्क है, एफडीए का रिस्क है, या तो फिर बार्गेनिंग पावर ना होने का रिस्क है, वो सारे फैक्टर्ड इन है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई एम नॉट सेइंग दैट मीन्स कि यहीं बॉटम हो गई ले लो और यहाँ से सब बढ़ जाएंगे, नो, बट वन हैज टू सी यूजुअली व्हाट हैपेंस इज इन फार्मा जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो 5 साल 6 साल पहले होते हैं। जो कंपनियों ने 2015, 16, 17 में इन्वेस्टमेंट किए हैं उनका अब नंबर आएगा इन टर्म्स ऑफ गेटिंग रिटर्न फ्रॉम देम। यू हैव टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 5 years इन एडवांस। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कंपनीज दैट हैव डन दैट, जिन्होंने अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई किए, स्पेसेस आइडेंटिफाई किए हैं जहां पे प्रोटेक्टेड प्रॉफिट्स रहेंगे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और उन कंपनियों के साथ आपको अलाइन करना चाहिए। द स्पेसेस दैट आई बिलीव आर वेयर स्टिल द प्रॉफिट पूल इज लार्ज एंड द प्रॉफिट्स आर प्रोटेक्टेड आर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, small molecules, then biosimilars, inhalers, injectables. These are the 4-5 spaces where I believe जहां पे अभी भी generic companies can make good money over a 10-15 year period. So इसी जगह पर देखना चाहिए अपॉर्चुनिटी के लिए। बिल्कुल रवि, फार्मा पर आपने अपना नजरिया बताया, लेकिन ऑटो सेक्टर पर्टिकुलरली इस स्पेस की अगर बात करें, वैल्यूएशंस तो काफी आकर्षक नजर आ भी रहे हैं ऑटो सेक्टर से जुड़े। अभी हमने ऑटो सेल्स के नंबर्स भी देखे, नंबर्स ऑन अ पॉजिटिव साइड ही देखने को मिले। क्या लगता है ऑटो स्पेस का फ्यूचर आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है, नॉट बिकॉज के फ्यूचर इज वेरी ब्राइट, बट बिकॉज द वैल्यूएशंस आर वेरी अट्रैक्टिव एंड यहाँ पे एक छोटा सा चेंज होने की जरूरत है फॉर द थिंग्स टू स्टार्ट लुकिंग वेरी गुड। तो यहाँ पर भी लास्ट 4-5 साल में काफी खराब चीजें हुई है। एक तो ईवी का जो ट्रेंड आया उसकी वजह से इनके टर्मिनल वैल्यू पे क्वेश्चन आ गया, इसकी वजह से वैल्यूएशन कंप्रेस हुए हैं। दूसरा यहाँ पे काफी रेगुलेशंस आए, जैसे कि इन 2-व्हीलर इंश्योरेंस का कंपलसरी कर दिया गया, जिसकी वजह से बाइक्स की जो कॉस्ट थी वो मिनिमम 10-15% से बढ़ गई। Then there were many other regulations which kept on depressing the demand. तो 3-4 साल की डिप्रेसिव साइकिल से के बॉटम की तरफ हम बढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे, बिकॉज नंबर्स हैव बीन फॉलोइंग 10, 12, 15% काइंड ऑफ ईयर ऑन ईयर एवरी ईयर सिंस लास्ट 3 years. नाउ होगा क्या कि जो कोविड टाइम पे जो डिमांड सप्रेस हो गई थी, वेदर इट वाज ट्रक्स और वेदर इट वाज कार्स, वो सारी डिमांड अब वापस आएगी। एंड देयर इज अ नेचुरल साइकिल टू एवरीथिंग। जिन्होंने अगर जो बिजनेसेस हैं जो ट्रक्स यूज करते हैं 3-4 साल 5 साल से उन्होंने ट्रक नहीं किए, उनकी ट्रक्स एज हो गई है, तो वो अपने ट्रक्स को रिप्लेस करते हैं। तो ये जो रिप्लेसमेंट डिमांड आएगी वो होगा। 2-व्हीलर्स में द वैल्यूएशंस हैव बिकम अट्रैक्टिव अगेन एंड सी दीज बिजनेसेस इवन इन द वर्स्ट ऑफ साइकिल उन्होंने पैसे कमाए, ऐसे नहीं है कि लॉसेस कर रहे हैं, एंड रिटर्न ऑन कैपिटल भी बना रहे हैं अच्छा सा। सो थोड़ा सा अगर पॉजिटिव आया, यहाँ पे साइक्लिकल अपटर्न भी आया, तो यहाँ से काफी अच्छा पैसे बनाने की संभावना है। सो आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन ऑटो सेक्टर। मॉर्निंग रवि, प्रियंका हियर। एब्सोल्युटली आपने ऑटो पे जो रैशनल शेयर किया, वेरी वेल ऑब्जर्व्ड। लेकिन ऐसे में अगर ये जो पीछे की अभी जो गिरावट आई है, अगर हम आपसे थोड़ा सा जानना चाहें कि आपने कहाँ एक्यूमुलेशन की, अपने कौन कौन से स्पेसेस में एक्यूमुलेशन की अपने पोर्टफोलियो में? गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ सेंस ऑफ हमारा पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी क्या था जब कोविड हुआ तब। तो बिफोर कोविड हमने सारे जो साइक्लिकली लिंक सेक्टर थे, जो इकोनॉमिकली लिंक सेक्टर थे, उनसे हमने एग्जिट मार ली थी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड वी मूव मोर टुवर्ड्स सेक्युलर थीम्स लाइक डिजिटाइजेशन, एक्सपोर्ट और फार्मास्यूटिकल्स एंड केमिकल्स। दोज वर द सेक्टर्स वेयर वी वेंट ओवरवेट in the March 2020 bottom.
नाउ अब ये हमारा व्यू फिर से चेंज हो रहा है कि हम अब फिर साइक्लिकली लिंक्ड सेक्टर की तरफ जा रहे हैं. तो सेक्युलर बिजनेसेस have gotten over valued a little bit and 12 months. We are increasing our weightage in the auto sector. We are also increasing weightage in sectors which are related to real estate and manufacturing. So ये जो 4 सेक्टर हैं, हमें लगता है कि cyclically यहाँ पे bounce आएगा from the next 2 to 3 years point of view. These are the sectors that should do well. Right. All right. बहुत बहुत शुक्रिया रवि बात करने के लिए हमसे. आपसे एक और बार हम जल्दी ही जुड़ेंगे. अभी अर्निंग सीजन न्यूज़ फ्लो इतना हाई चल रहा है. बाटा के मैनेजमेंट हमारे साथ बात करने के लिए वेट कर रहे हैं, गुंजन शाह. लेकिन रवि आपसे हम वापस रिकनेक्ट होंगे. बहुत शुक्रिया आज समय निकालने के लिए. ऑल राइट, गुंजन शाह बाटा के मैनेजमेंट हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं. गुड मॉर्निंग गुंजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए 18 ऑफ स्वदेश में. मैं आपको फीडबैक दूं कि ये इंटरव्यू की रिक्वेस्ट हमें बहुत सारे व्यूअर्स से आई थी कि बाटा के नए मैनेजमेंट को लेके आइए, बाटा में बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल काम हो रहा है.